yesterday we are discussing now that practice set 15.2. उस प्रैक्टिस सेट 15.2 के अंदर हमने वहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई किया था अबाउट दैट फाइंडिंग द एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में। अभी रोम्बस के होने के बाद में पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था पैरेललोग्राम, उसका एरिया फाइंड किया, फिर बाद में रोम्बस पढ़ा। रोम्बस के बाद हमें फॉर्मूला में डिस्कस करना है एरिया ऑफ ट्रैपेजियम के बारे में, जो हमें यहाँ पे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 98 के ऊपर दिखाया जा रहा है बिफोर द सॉल्व एग्जांपल। क्या है देखो फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स। उसके हमें क्या करना है, यहाँ पे सम करनी, मतलब यहाँ पे एडिशन करनी। मतलब फार्मूला क्या हो रहा है, हाफ इनटू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड जो भी उस ट्रैपेजियम के अंदर दिखाई देंगे मल्टीप्लाई बाय हाइट। मतलब यहाँ पे तीन पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस फार्मूला के अंदर। एक दिखाई दे रहा है हाफ, दूसरी दिखाई दे रही है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स का हमें एडिशन करके उसका हमें फिलअप करना है, और तीसरी क्वांटिटी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे हाइट का यूज करना है उस ट्रैपेजियम के अंदर। तो देखो इन तीन क्वांटिटी का यूज करते हुए हम लोग हमारा प्रैक्टिस सेट 15.3 उसमें फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। क्या है द क्वेश्चन, यू कैन मस्ट चेक दैट इन द टेक्स्ट बुक। व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 15.3? सी इन दैट स्क्वायर ABCD, in trapezium ABCD, length of AB is equal to 13 centimeter, length of DC is equal to 9 centimeter, length of AD is equal to 8 centimeter. Find the area of that trapezium ABCD. देखो मुझे यहाँ पे फिगर के अंदर यूज हमें या क्वेश्चन के अंदर इस तरह से फिगर दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्रैपेजियम है, उसका नाम है ABCD नाम का। इसके अंदर कुछ वैल्यूज दिखाई दे रही है। कौन सी वैल्यूज दिखाई दे रही है, लेंथ ऑफ AB मुझे दिखाई दे रही है, दैट वाज द 13 सेंटीमीटर। ये मुझे आपके क्वेश्चन के अंदर पहले ही गिवन दैट बताएंगे। फिर बाद में क्या कहा उसने, लेंथ ऑफ BC, लेंथ ऑफ BC कहां पे, यहां पे लेंथ ऑफ BC। इसके बाद मेजरमेंट दिखा रहा है कितना है, 9 सेंटीमीटर है। एंड थर्ड नंबर क्वांटिटी मुझे दिखाई दे रही है लेंथ ऑफ AD, दैट वाज द ट्रैपेजियम अनदर साइड, जो कितनी है उसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे फिगर के अंदर एंगल D के पास में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि लेंथ ऑफ ED दैट वाज द परपेंडिकुलर लाइन टू द लेंथ ऑफ BCA। परपेंडिकुलर है मतलब वहां पे ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का एंगल वहां पे फिलअप हो जाएगा। अगर 90 डिग्री का एंगल वहां पे फिलअप हो रहा है तो उस फिगर के अंदर AD को हम लोग वहां पे परपेंडिकुलर है बोलते हुए हम उसको हाइट भी कंसीडर कर सकते हैं। क्या बोला मैंने पे, अगर वहां पे 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म हो रहा है, अगर दो लाइंस वहां पे परपेंडिकुलर रिलेशन परफॉर्म कर रही है, सो इस लाइन को हम वहां पे उस फिगर के अंदर के हाइट को हम वहां पे कंसीडर कर सकते हैं। क्या फाइंड करना है, जो भी मुझे आपकी फिगर जो दिखाई दे रही है ABCD नाम की, उसका मुझे वहां पे पूरा एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए जो मेरे पास वो फिगर के अंदर ट्रैपेजियम दिखा रहा है, उससे पहले हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया। क्या फॉर्मूला डिस्कस किया, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। देखो अभी पैरेलल लेंथ इसे कहते हैं इस फिगर के अंदर मुझे दिखाई दे रही है लेंथ ऑफ AB और लेंथ ऑफ DC। एक ही लाइन के अंदर, एक ही स्पेस के अंदर या एक ही डायरेक्शन के अंदर जाने वाली लाइन से, है ना। उस तरफ से AD स्ट्रेट जा रही ऊपर और BC ऐसे क्रॉस जा रही। ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या, नहीं है। पैरेलल लेंस कहां पे दिखा रहा है मुझे, यहाँ पे AB और DC के अंदर दिखा रहा है ना। तो मुझे यहाँ पे फार्मूला का यूज करते हुए जो भी जो पैरेलल लाइन है उसकी मुझे क्या करनी है, एडिशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ with the help of that 1/2 also relation is here. So in that for finding the given area, so we will return now that the first of all the given quantity is here. Now you can tell me what was the quantity, we can tell now here that जो मेरे पास स्क्वायर दिखा रहा है that was the trapezium is here. We are now that square ABCD is a trapezium. ये मैंने अपने पहले लाइन के अंदर फिल अप कर दिया। क्या दिखाई दे रहा है गिवन के अंदर, लेंथ ऑफ AB मुझे मालूम है, कितनी लेंथ ऑफ AB बोलो 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या मालूम है, लेंथ ऑफ BC मालूम है, कितनी हो लेंथ ऑफ BC 9 सेंटीमीटर है। फिर बाद में क्या मालूम है, लेंथ ऑफ AD भी मुझे मालूम है, कितनी 8 सेंटीमीटर है। ये मैंने फिल अप कर दिया तीनों वैल्यूज को, लेंथ ऑफ AD लो या लेंथ ऑफ BA लो, नथिंग वी कैन चेंज नाउ द डायरेक्शन इज हियर। We know that बोल के हम यहाँ पे एक लाइन फिल अप करेंगे। क्यों फिल अप करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे फाइंड करना है इस ट्रैपेजियम का एरिया। तो उस ट्रैपेजियम को एरिया को फाइंड करने के लिए अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम बोलते हुए क्या फॉर्मूला डिस्कस किया, इज इक्वल टू हाफ इनटू क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड
साइड्स इनटू हाइट। ये हमने अपनी फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया जो कि प्रॉब्लम सेट से पहले। यहाँ पे हाफ वाली क्वांटिटी रहेगी एज इट इज, मल्टीप्लाई साइन एज इट इज, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड को कहां लिखा जाएगी? AB पैरेलल से DC को, है ना। इन दोनों के मेजरमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं फिगर के अंदर। कितना मेजरमेंट है? AB का है 13 और DC का है 9। इन दोनों की मैं एडिशन करता हूं। 13 प्लस 9 इज हियर। सम ऑफ लेंथ कहा है हमने, सम ऑफ लेंथ मतलब हमें दोनों नंबर्स की एडिशन हो गई। मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? यहाँ पे हाइट मुझे दिखाई दे रही है परपेंडिकुलर का रिलेशन यूज करते हुए दैट नेम इज द AD। उसका भी मुझे वैल्यू दिखा रही है। कितनी है उसकी वैल्यू? 8 सेंटीमीटर है ना। तो मैंने 8 नंबर वहां पे फिल अप कर दिया। इज इक्वल टू नीचे इज इक्वल टू एडिशन करेंगे तो वहां पे पहले ब्रैकेट के अंदर कितना आता है? 13 प्लस 9 20। 13 प्लस 9 कितना आता है? 22। 2 इज हियर मल्टीप्लाई बाय दैट 8 नंबर एज इट इज हियर, है ना। अब मुझे क्या करना है? इस 2 नंबर से इस 22 को नंबर को डिवाइड करना है, उसको रेडियस करना है, उसको मैं यहाँ पे हाफ करना है। क्यों करेंगे हाफ पे? वहां पे क्योंकि 22 नंबर न्यूमरेटर में इसके डिनोमिनेटर में किसमें नहीं मतलब क्या होता है? वहां पे हमेशा 1 प्रेजेंट होता है। सो इस 22 को इन दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद देखो क्या आता है? 2 1 2 एंड 2 11 22। तो क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे? ऑब्जर्व दैट व्हाट वी आर रिटन नाउ एरिया ऑफ ट्रापेजियम वी आर रिटन नाउ फ्रॉम द नेशनल लाइफ 11 into 1 क्या मिलेगा? 11 मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 8 रिमेनिंग, है ना। सो 11 8 का कितना आता है? 88 आता है। 11 8 का कितना आता है? 88। अब एरिया 88 जो आंसर आ रहा है वो क्या है हमारे पे? एरिया ऑफ ट्रापेजियम है। इसका यूनिट फिल अप करना है। देखो ऑल द लेंथ वी कैन सी नाउ इन द सेंटीमीटर क्वांटिटी, है ना। जिस तरह से मेरे पास पैरेलल लाइन दिखा दे रही है वो भी किस तरह से? सेंटीमीटर के अंदर है। तो जो भी आंसर रहेगा एरिया ऑफ दैट ट्रापेजियम का वो क्या रहेगा? स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाएगा। अदरवाइज सेंटीमीटर का स्क्वायर का यूज करते हुए हम यहाँ पे फिल अप कर सकते हैं। सो इन द लास्ट वन ऑफ द आंसर वी आर रिटन नाउ एरिया ऑफ ट्रापेजियम, जो मुझे अभी पहले ही नेम दिखा दे रहा है। क्या नेम था उस ट्रापेजियम का? ABCD। तो उसकी वैल्यू कितनी मीटर मिली यहाँ पे? 88 सेंटीमीटर। दैट वाज अबाउट द लास्ट लाइन जो हमें अपने क्वेश्चन के अंदर फिल अप करनी। आरएसआर में सबसे पहले हमने गिवन लिखा, गिवन के अंदर हमने फार्मूला पुट किया, फार्मूला पुट करने उसके अंदर वैल्यू पुट थे, वैल्यू पुट करने हमने अपने आंसर को फिल अप कर दिया। करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है। डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए मुझे फिर से एरिया ऑफ ट्रापेजियम को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखो रीड कर रहा हूं, आप लोग बुक्स के अंदर देखोगे क्या कहता है। देखो length of two parallel sides of a trapezium are 8.5 cm and 11.5 cm। मतलब दो पैरेलल साइड्स का मुझे वहां पे मेजरमेंट पहली लाइन के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि क्या कहता है? 8.5 है, 11.5 है। सेकंड क्या कहता है? रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 4.2 cm। उस ट्रापेजियम की हाइट मुझे मालूम है 4.2 cm का उसका मेजरमेंट है। फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोग हमारा गिवन दैट वाला क्वांटिटी फिल अप करेंगे। क्या कहता है गिवन दैट के अंदर? लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स, टू पैरेलल साइड्स इज कितनी दिखाई दे रही है? दैट वाज फर्स्ट नंबर साइड। कितनी है साइड फर्स्ट नंबर? 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 एंड 11.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये मुझे यहाँ पे पहले से ही वहां पे गिवन दैट के अंदर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हाइट ऑफ दैट ट्रापेजियम, हाइट भी मुझे यहाँ पे मालूम है। कितनी हाइट उसकी ट्रापेजियम की? बोलो 4.2 सेंटीमीटर। ये मुझे यहाँ पे हाइट मालूम है उस ट्रापेजियम के बारे में। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रापेजियम फाइंड करना है। तो उसके लिए मेरे को पहले से फार्मूला नोन है। क्या फार्मूला नोन है? एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस फार्मूले के अंदर जो मेरे पास अभी गिवन की जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ये देखो क्या होता है, ये हाफ वाली टर्म एज इट इज मल्टीप्लाई साइड एज इट इज इनटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। इसका मेजरमेंट 8.5 है, 11.5 ये मिलता है वहां पे एडिशन के साथ में 8.5 प्लस 11.5 इज हियर मल्टीप्लाई हाइट। हाइट कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। ये हमने 4.2 सेंटीमीटर की हाइट। क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है उसके हम लोग एडिशन करेंगे। तो कितना आता है? दैट हाफ ऑफ द वैल्यू एज इट इज 8.5 into 11.5 कितना आता है उसकी एडिशन? वी गेट नाउ दैट एडिशन ऑफ द 20 whenever we can get now 11 and 8 कितना होता है? 18।
89 दैट 19 आता है क्या? ऑब्जर्व करो 11.5 प्लस 8.5 इज हियर 5 5 5 and 5 10 10 is 0 remaining 1 8 and 1 9 9 and 1 10 10 is 0 again 1 is here 1 and 1 2 नंबर डेसिमल यहाँ पे कितना आता है 20.0 मतलब क्या लिखा हमने पे 20 नंबर फिल अप किया मल्टीप्लाई दैट 4.2 नंबर एज इट इज कैंसलेशन होता है यहाँ पे डिविजन ऑपरेशन होता है कहाँ पे 20 नंबर को डिवाइड करके 2 नंबर से उससे आगे बन जाएगी तो ये कितना 2 1 are 2 2 10 are 20 है ना मुझे क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है सो वी आर रिटर्न इन द नेक्स्ट ऑफ लाइन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना यहां पे रिमेनिंग पॉइंट आपने फिल कर यहां पे 10 into 1 is 10 बन गया मल्टीप्लाई से क्या है 4.2 है ये लिखा मैंने 10 multiply 4.2 अगर हम लोग 4.2 को 10 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट नाउ दैट द 42 नंबर कैन बी गिवन नाउ हियर कितना मिलेगा 42 whenever we are doing now that the roughly was 4.2 into 10 we will get now 42 number यूनिट लिखना है इसका ट्रेपेजियम का यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्या है मुझे अब इसकी हाइट और सॉरी दो भी पैरेलल साइड लग रही सो वी आर पुटिंग नाउ दैट स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखो दैट वाज द यूनिट फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये हमें क्या करना था फाइंड करना है इन द क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टॉप